Radhe Radhe. My name is Srijan Yadav. I'm from Lucknow and I have completed my BSc Honours Agriculture degree from Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology, and I have also received the Chancellor's Gold Medal for the batch 2019-23. Currently, I am pursuing my Masters in Genetics and Plant Breeding from Banda University of Agriculture and Technology. Firstly, I want to take a moment to thank Agriculture Social Science by Vishal for giving us this platform where we can share our journey. So, firstly, I want to tell that why I opted for agriculture. So, according to me, agriculture is the most underrated yet the most important field where more and more people should indulge themselves. अभी आप कोरोना टाइम की बात कर लीजिए, तब हर ऑफिस बंद था, सब जगह लॉकडाउन था, लेकिन एग्रीकल्चर सेम पेस से मूव कर रहा था और पूरे कंट्री की जीडीपी को स्टेबल रखने में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल था। तो मेरे फादर खुद एक एग्रीकल्चर के पर्सन है, तो उनसे भी मैंने प्रेरणा ली। मेरे भैया हैं, वो सब जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में हैं, वो खुद ही। तो उनसे मैंने प्रेरणा ली और मैं उनसे मोटिवेट होके मैंने एग्रीकल्चर चूज़ किया। जर्नी की बात करूँ तो जो पहले 2 साल होते हैं बीएससी के, उसमें आपको पूरी तरह से थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इनरिच किया जाता है, और वो आपका पूरा जो आगे 4 साल आगे आप जो भी करेंगे उन सब का बेस, पूरा फाउंडेशन वही होता है। अगर वो बिगड़ गया तो सब आप मतलब सब ऐसे होते हैं ना, नींव की तरह काम करते हैं वो। तो पहले 2 साल में आपको बहुत ही अच्छे से डिवोटेड रहना है अपनी स्टडीज़ के लिए। वो आपके जीपीए में भी काफ़ी ज़्यादा पे ऑफ करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग के फर्स्ट ईयर में 11, फर्स्ट सेमेस्टर में 11 सब्जेक्ट्स थे और उसके बाद 10, 9 ऐसे सब्जेक्ट्स रहते थे। फिर इधर फोर्थ ईयर में फिर पीसीपी और रावे के टाइम पे तो कम सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, लेकिन फ़र्स्ट 2 इयर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा अपना फाउंडेशन पे फोकस करना होता है। तो आपको मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ही मैंने एक अच्छा खासा अपना जीपीए बना लिया था, जिससे मेरा आगे के जीपीए डिस्टर्ब नहीं हुए। जो बाकी टफ़ कोर्सेज़ आए जैसे प्लांट पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी, जहाँ पे जीपीए लो होता है, लेकिन अगर आपका पहले ही फाउंडेशन अच्छा है तो ज़्यादा उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उस पर आप पहले से ही फर्स्ट ईयर से ही आप अपना जीपीए मेंटेन करते चले, क्योंकि बाद में टफ़ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले अपने गुरुओं को, अपने सारे जितने भी टीचर्स थे जिन्होंने मुझे इनरिच किया अपनी नॉलेज से, उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं अपने मम्मा पापा, जिन्होंने मुझे मेरे पापा खुद ही में एक मोटिवेशन का सोर्स थे मेरे लिए, क्योंकि वो खुद ही एक एग्रीकल्चर पर्सन है, सीनियर साइंटिस्ट हैं वो। और मेरी मम्मा भी मेरे लिए हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह में फंसो उनको कॉल कर लो तो एक सुकून टाइप का मिलता था कि ठीक है 4 साल निकल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा हॉस्टल में रहो तो लगता है। उसके बाद मैं अपने सारे सीनियर्स को थैंक यू करना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको सीनियर जूनियर का जो रिलेशन मिलता है वो कहीं पे भी इतना अच्छे से नहीं मिलता। आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको सीनियर्स बहुत मदद करते हैं। आप किसी भी, बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं जो आप अपने टीचर से नहीं पूछ पाते हैं, प्रोफेसर से नहीं पूछ पाते हैं, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। वो आपको एक बड़े भाई की तरह, बड़ी बहन की तरह आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और काफ़ी मदद करते हैं। कि जैसे आंसर राइटिंग एक बहुत ही बड़ा चीज़ होता है। मैंने अपना में एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप चाहे, सब बच्चे एक ही पॉइंट लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, अपना फ्लो चार्ट बना के लिखा है, इस तरह से थोड़ा इन्हांस किया है, उसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया अपने आंसर को, तो वो आपको 0.5 ही नहीं, 0.25 ही, थोड़े तो ज़्यादा मार्क्स दिला देता है। तो आपको अपने आंसर राइटिंग पे फोकस करने के लिए सीनियर्स आपकी बहुत मदद करते हैं। उसके बाद मैं फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जैसे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, फिर फ्रेंड्स आते थे, पूरा रिफ़्रेश हो जाता था। अपने
फ्यूचर गोल्स की बात करूँ तो मैं एक ARS साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। पहले बहुत ही कन्फ्यूजन था जब BSc में, आप लोग भी फेस करेंगे शायद, सब्जेक्ट चूज़ करने में बहुत ही कन्फ्यूजन था। सभी अच्छा लगता था, एंटोमोलॉजी अच्छा लगता है, हॉर्टिकल्चर अच्छा लगता है, जेनेटिक्स अच्छा लगता है। तो इस वजह से JRF के एग्ज़ाम में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा और मेरा JRF अच्छा नहीं हो पाया। फिर कैटेट से मुझे मिल गया बांदा, फिर जेनेटिक्स ले लिया, तो इसी में आगे बढ़ गई। तो आगे भी इसी में रहूँगी। तो मैं एक ARS साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ ताकि मैं इंडियन किसानों के वेलफेयर के लिए कुछ काम कर सकूँ और भुखमरी और माल न्यूट्रिशन जैसी समस्याओं का कुछ हल निकाल सकूँ अपने अपने लेवल पे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एग्रीकल्चर इम्प्रूव होगा तो हंगर और माल न्यूट्रिशन अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं जूनियर्स के लिए कुछ टिप्स, अगर मैंने पूरी वीडियो में थोड़ी थोड़ी टिप्स दी हैं, लेकिन अगर अलग से देना चाहूँ तो यही है कि फ़र्स्ट ईयर से आप अपना GPA मेंटेन करके चलें। फाउंडेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग के 2 इयर्स में आपने गड़बड़ कर दी तो आगे भी फेस करना पड़ेगा आपको। तो फाउंडेशन पे फोकस करें और डेडिकेटेड रहें अपनी स्टडीज़ के लिए। और डेडिकेटेड से ये मतलब नहीं कि आप चौबीसों घंटे पढ़ते ही रहें। आपको, आप ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली और स्टडीज़ और आपको खुद भी सबको बैलेंस करके चलना है। तो ये ना हो कि आपकी लाइफ एकदम मोनोटोनस हो जाए कि आप पढ़ते ही रहें। सब कुछ बैलेंस करके चलना है। दोस्ती, यारी, ये सब भी इसी में आपको सब मैनेज करना है, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आता है। वो सब जब आप लोग याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, हम लोग दोस्तों के साथ ये करते थे, पढ़ते थे, ये सब। वन नाइट फाइट वाला वो नहीं रखना है। वन नाइट फाइट में कुछ नहीं हो पाता है। मतलब आप पास हो जाओगे लेकिन आप इतना नहीं अच्छा कर पाओगे कि आप कुछ अच्छे लेवल पे कर पाएँ। पास तो सभी हो जाएंगे लेकिन वन नाइट फाइट मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, बर्डन हो जाता है, सर दर्द करने लगता है। वन नाइट फाइट पे आप लोग बिल्कुल भी बिलीव मत करना। स्टार्टिंग से जितना आपको क्लास में पढ़ाया जाए वो पढ़ने के बाद आप आके उसे रिवाइज करें और नोट्स नोट्स बनाएं। किसी और के नोट्स पे डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि वो समझ में नहीं आने हैं। आपको अपने ही नोट्स समझ में आएंगे तो आप स्टार्टिंग से और आगे भी आपको वो मास्टर्स में, PhD में सब जगह हेल्प करेंगे। तो आप अपने नोट्स बनाएं और अभी से अपना सब्जेक्ट चूज़ करने में फ़ोकस कर लें। जो जैसे मैंने गलती की थी, सभी अच्छा लग रहा है इस पे ना देखें। आप अभी से एलिमिनेट करते चलें कि इसमें क्या कमी है, इसमें मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा, इसमें, क्योंकि आगे बहुत इफ़ेक्ट करेगा। अभी अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो थर्ड ईयर से आप अपने JRF की तैयारी शुरू कर दें। फोर्थ ईयर में टाइम रहता है पर इतना नहीं रहता है, रावे में भी काफ़ी काम रहता है, तो आप लोग उतना काम नहीं कर पाएंगे। तो अभी से ही अपना सब्जेक्ट डिसाइड करें, अच्छा परफॉर्म करें, डेडिकेटेड रहें और जो भी पढ़ाया जाए आपको वो आके आप बस रिवाइज कर लें, बस उतना काफ़ी है। कुछ भी कहीं बाहर से नहीं आता है बस। ठीक है, बेस्ट विशेस आप सभी को। थैंक यू।